एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जापान के एक क्लैन लीडर को दिखाया जाता है जो अपने सभी क्लैन मेंबर्स से बोल रहा होता है कि हमारे फैमिली के पास मौजूद मार्शल आर्ट और निंजा टेक्निक हमारे फैमिली से बाहर नहीं जानी चाहिए। हमारी यह टेक्निक हमारी विरासत है और हमारी फैमिली का सबसे पहला रूल यह है कि हम अपनी इस टेक्निक के बारे में किसी भी आउटसाइडर को नहीं बता सकते हैं और ना ही उसे यह टेक्निक सिखा सकते हैं, और जो भी हमारे फैमिली के इस रूल को तोड़ेगा वह मारा जाएगा। साथ ही साथ उसकी पूरी फैमिली को भी डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। अब धीरे धीरे कई साल बीत जाते हैं और जापान में कई सारे वॉर्स और प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती है, जिस वजह से उस क्लैन के लोग अलग अलग देशों में फैल जाते हैं और उनकी टेक्निक भी दूसरे देशों के लोगों को पता चल जाती है। यह सब देखकर क्लैन के लीडर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह अपने रूल नंबर 1 के हिसाब से कुछ असासिन्स को उन सभी लोगों को मारने के लिए भेजता है। और पिछले एपिसोड में असासिन्स जिन लोगों को मार रहे थे वह लोग इसी फैमिली के मेंबर्स थे जिन्होंने अपने क्लैन को छोड़ दिया और अपनी आइडेंटिटी को बदलकर अमेरिका में रहने लगे, और उन्हीं लोगों में से हमारा मेन कैरेक्टर हिगान भी है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि किस तरह हिगान के आंखों के सामने ही उसकी वाइफ और बेटे को जान से मार दिया गया। अब यह सब याद करके हिगान चिल्लाते हुए अपनी नींद से उठता है और अब हमें दिखाया जाता है कि हिगान ने अपने सामने उस जाइंट सोल्जर को बांधकर रख रखा होता है, जिससे हमें पता चलता है कि पिछली बार हिगान ने इस सोल्जर को मारा नहीं था, बल्कि वह उसे अपने साथ पकड़कर एक वेयर हाउस में ले आया था। वहीं पर उसने उस सोल्जर को उल्टा लटकाकर रख रखा होता है। अब हिगान गुस्से में खड़ा होकर उस सोल्जर की ओर आगे जाने लगता है, पर तभी उसे चक्कर आ जाते हैं और वह नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। उसी वक्त वहां पर एक ओल्ड मैन आते हुए बोलता है, हिगान आखिर तुमने यह अपनी क्या हालत बना रखी है। हिगान उस ओल्ड मैन को देखते हुए बोलता है, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी वह ओल्ड मैन आसपास मौजूद सभी बिल्लियों को उठाते हुए बोलता है, तुम्हारे यहाँ पर आने की वजह से मेरे यह सभी पालतू जानवर काफी ज्यादा डर गए थे, इसीलिए मैं चेक करने के लिए आ गया कि यहाँ पर क्या हो रहा है। मुझे नहीं लगा था कि तुम अभी भी जिंदा होगे। अब यह सुनकर हिगान बेहोश हो जाता है और अब उसे होश आता है तो वह देखता है कि वह एक जगह पर सो रहा होता है। वहीं पर वह ओल्ड मैन उसके बगल में बैठा हुआ होता है। अब वह ओल्ड मैन बोलता है, मुझे तुम्हारी वाइफ मारी और बेटे के बारे में सुनकर बहुत ही बुरा लगा। ऐसे मुझे यह बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर तुमने अपने मास्क को उतारा ही क्यों। हिगान बोलता है, हमने अपने मास्क को उतारा नहीं था, पता नहीं कैसे पर ऑर्गेनाइजेशन को हमारे असली आइडेंटिटी के बारे में पता चल चुका है, तो अब तुम भी अपने मास्क को उतार कर फेंक दो, इसका कोई भी फायदा नहीं। तभी वह ओल्ड मैन बोलता है, हिगान आखिर जब भी तुम मेरे पास आते हो तुम्हारी हालत इतनी ज्यादा खराब क्यों होती है। हिगान बोलता है, तुम एक डॉक्टर हो और मैं हमेशा तुम्हारे पास इलाज करवाने के लिए आता हूँ, तो इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं। तभी वह ओल्ड मैन हिगान के हाथ को देखता है जो कि बहुत ही ज्यादा डैमेज होता है, और अब वह बोलता है, तुमने यहाँ पर सीक्रेट आर्ट ऑफ स्टार्क अवेयरनेस का यूज किया है। क्या तुम्हें नहीं पता है कि यह कितनी ज्यादा खतरनाक टेक्निक है। आज के बाद उसका यूज कभी दोबारा मत करना, क्योंकि एक और बार उस टेक्निक का यूज करने के बाद तुम जिंदा नहीं बचोगे। और अब वह ओल्ड मैन वहां पर हिगान का ट्रीटमेंट करने लगता है। तभी वह उसके पीठ पर मौजूद स्वॉर्ड के निशान को देखता है और अब वह हैरान होते हुए बोलता है, आखिर अब तक तुम जिंदा कैसे हो। इस अटैक से तो तुम्हें मर जाना चाहिए था। हिगान बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, मेरे सभी फैमिली मेंबर्स मारे गए पर मैं अभी भी जिंदा हूँ। अब वह ओल्ड मैन हिगान की पूरी बॉडी को चेक करता है और बोलता है, हिगान तुम्हारी बॉडी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, पर इसके बावजूद तुम्हारी बॉडी को जितना डैमेज हुआ है तुम्हें पूरी तरीके से रिकवर होने में 6 से 7 दिन लग जाएंगे। हिगान बोलता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी बॉडी बस यहाँ पर मूव करने लगे, बाकी सब कुछ मैं खुद संभाल लूंगा। वैसे भी बाहर मेरा एक गेस्ट इंतजार कर रहा है जिससे मुझे कुछ सवालों के जवाब चाहिए। ओल्ड मैन बोलता है, उससे जवाब पा लेने के बाद तुम क्या करोगे। हिगान बोलता है, इतने सालों से ऑर्गेनाइजेशन मेरा पीछा कर रही थी, पर अब मैं ऑर्गेनाइजेशन के पीछे जाऊंगा और उसे डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तभी वह ओल्ड मैन हिगान का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देता है, जिससे हिगान वहां पर दर्द की वजह से बेहोश हो जाता है और अब उसे होश आता है तो ओल्ड मैन वहां से जा चुका होता है। वहीं पर ओल्ड मैन ने उसके वहां पर खाने के लिए खाना, पीने के लिए पानी, कई सारे फोन्स और दवाइयां छोड़ी हुई होती है। तभी हिगान अपने बैग के अंदर से माइक का दिया गया वह कार्ड बाहर निकालता है और अब वह उसे देखने लगता है। अब हिगान खड़ा होते हुए एक छोटा सा चाकू लेकर उस पर्सन के पास जाता है और उसे वहां पर उस चाकू से मारने लगता है। वहीं पर वह पर्सन बोल रहा होता है, हिगान क्या तुम भूल गए, एक निंजा कभी भी अपना मुंह नहीं खोलता, तो भले ही तुम मुझे यहाँ पर कितना भी टॉर्चर क्यों न करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा। हिगान बोलता है, मुझे यह बात अच्छे से पता है, मैं बस यहाँ पर तुम्हें तड़पाकर अपनी फैमिली की मौत का बदला लेना चाहता हूँ। यह बोलते हुए वह उस चाकू को उस पर्सन की बॉडी में मारता है और उसे उस पर्सन की बॉडी के अंदर ही छोड़कर वहां से चला जाता है।
अब हिगान हर कुछ घंटों के बाद उस पर्सन के पास आता है और एक चाकू उस पर्सन की बॉडी के अंदर घुसाकर वहां से बिना कुछ बोले चला जाता है। अब यह सब देखकर वह पर्सन बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका होता है। वहीं पर वह बोल रहा होता है, हिगान आखिर तुम यह सब कुछ कब तक करते रहोगे, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ, तो फिर तुम मुझे जान से मार दो। पर हिगान बिना कुछ बोले दोबारा से वहां से चला जाता है और अब वह अगले 3-4 दिनों तक हर घंटे उसके पास आता है और उसकी बॉडी में एक चाकू घुसाकर बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। अब कुछ दिनों के बाद हिगान अपने साथ कैरोसिन लेकर उस पर्सन के पास आता है और अब वह उस कैरोसिन को उस पर्सन की बॉडी के ऊपर डालता है। यह देखकर वह पर्सन खुश हो जाता है और बोलता है, फाइनली तुम मुझे मारने वाले हो। ओ, अब मुझे याद आया जब मैंने तुम्हारी वाइफ को मारा था। उसकी आंखों में बहुत ही ज्यादा गुस्सा था और वह मुझसे फाइट करना चाहती थी और मैंने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। तभी हिगान उसके पास बैठ जाता है और बोलता है, मैंने तुम्हारे ऊपर जो कैरोसिन डाला है वह कैरोसिन तुम्हारे पूरे बॉडी के अंदर नहीं फैला है, जिस वजह से जब मैं तुम्हें आग लगाऊंगा तुम्हारी बॉडी पूरी तरीके से नहीं जलेगी, तुम आधे अधूरे जलोगे और फिर तब तक यहाँ पर कोई तुम्हारी बॉडी को ढूंढ नहीं लेता, तब तक तुम तड़पते रहोगे और तड़प तड़प कर मरोगे। यह बोलते हुए वह उसकी बॉडी में आग लगा देता है और वहां से चला जाता है। अब हमें कुछ दिनों के बाद माइक को अपने एक सुपीरियर के सामने दिखाया जाता है। वहीं पर माइक का सुपीरियर उससे बोल रहा होता है कि अभी वह जिस केस के ऊपर काम कर रहा है उस केस को क्लोज कर दिया गया है, जो सुनकर माइक को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह बोलता है कि आखिर यह केस अभी ही कैसे खत्म हो सकता है, हमें उस जगह पर 100 से भी ज्यादा डेड बॉडी मिली। तभी उसका सुपीरियर बोलता है, ऊपर से ऑर्डर आया है कि इस केस को क्लोज कर दिया जाए, तो अब हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं और तो और हमारे पास यहाँ पर कोई भी सबूत भी नहीं है जिससे हम इस केस को आगे बढ़ा सके। यह सुनते ही माइक गुस्सा होते हुए बोलता है, मैं इतनी आसानी से इस केस को क्लोज नहीं होने दूंगा। अभी उसका सुपीरियर बोलता है, माइक तुम जल्द ही रिटायर होने वाले हो, तो इस केस के बारे में भूल जाओ और किसी दूसरे केस के ऊपर काम करो और रिटायर होने के बाद एक पीसफुल लाइफ जियो, वरना तुम प्रॉब्लम में फंस सकते हो। तभी माइक बोलता है, एमा ने अपनी आंखों से 100 से ज्यादा असासिन्स को देखा था जिन्होंने मिस्टर लोगन के ऊपर अटैक किया था। हमारे पास एमा गवाह के रूप में है, तो हम इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। तभी उसका सुपीरियर हंसते हुए बोलता है, आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो। यह देखकर माइक को कुछ भी समझ में नहीं आता है और अब वह गुस्से में भागते हुए एमा के पास जाता है और अब वह बोलता है, आखिर तुमने अपनी बात बदल कैसे ली। तभी एमा बोलती है, सर आपको इतना ज्यादा गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं, हम जितना सोच रहे थे यह केस उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो फिर क्यों ना हम इस केस के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व ना होकर इनडायरेक्टली काम करें। मैंने मिस्टर लोगन और उनकी वाइफ के बारे में पता किया। इस पर्सन का नाम जो लोगन है, इसकी वाइफ सैरा लोगन और इसका बेटा कायल लोगन। मैंने काफी डिटेल में इनकी इन्वेस्टिगेशन की, जिससे मुझे पता चला कि यह लोग अमेरिकन सिटीजन है ही नहीं और तो और इससे पहले जो 7 लोग मरे थे उनकी भी आइडेंटिटी फेक थी। यह सुनकर माइक काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और अब वह बोलने लगता है, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। दूसरी ओर हमें हिगान को दिखाया जाता है जो अपने सामान को पैक करके अपनी बाइक पर बैठता है और काफी तेजी से एक और निकल जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि हिगान सभी श्रेन्स, जूडो क्लास और अंडरग्राउंड अरीना के अंदर जाकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, पर उसे कुछ भी पता नहीं चलता है। अब हमें दिखाया जाता है कि हिगान एक बार के अंदर बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है। तभी उस जगह पर 2 पुलिस वाले आते हैं और वह वहां के ओनर से हफ्ता वसूल करने लगते हैं, पर जब वहां का ओनर उन्हें इनफ पैसे नहीं देता है तो वह लोग बिना रुके उसे मारने लगते हैं। वहीं पर हिगान बगल में बैठा ड्रिंक कर रहा होता है। तभी एक दूसरा पुलिस वाला आगे बढ़ते हुए हिगान से बोलता है, इस शॉप के बाहर तुम्हारी बाइक खड़ी है, मैं देख सकता हूँ कि वह बहुत ही ज्यादा पुराना मॉडल है, तो क्या वह बाइक चलाने का परमिशन है तुम्हारे पास, मुझे अपना लाइसेंस दिखाओ। पर हिगान कुछ भी नहीं बोलता है। यह सुनते ही वह पुलिस वाला हंसते हुए बोलने लगता है, मैं सब कुछ समझ गया, तुम उन्हीं मोटरसाइकिल चोरों में से एक हो जो आजकल यहाँ पर चोरियां कर रहे हो। अगर तुम मुझे यहाँ पर उस मोटरसाइकिल की आधी कीमत दे दो तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। पर हिगान बिना कुछ बोले वहां से जाने लगता है। जो देखते ही वह पुलिस वाला उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर हिगान काफी आसानी से उसे वहां पर घायल कर देता है और अब वो अपने ड्रिंक के पैसे वहां पर रखकर दुकान से बाहर जाने लगता है। तभी दूसरा पुलिस वाला अपने हाथ में मौजूद रॉड से उस पर अटैक करता है, जो देखते ही हिगान काफी तेजी से उसकी ओर एक पंच करता है। अब वह पुलिस वाला हिगान के पंच के प्रेशर से ही उड़कर दूर जाकर गिरता है और बेहोश हो जाता है। अब शॉप से बाहर निकलकर हिगान अपने पास मौजूद माइक का वह कार्ड निकालता है और अब वह उसे देखने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन माइक और एमा अपने ऑफिस में बैठकर अपना टाइम पास कर रहे होते हैं।
तभी माइक के पास हिगान का कॉल आता है और अब वह बोलता है, मैं जो लोगन बोल रहा हूँ। अब यह सुनते ही माइक एमा को एक बुक फेंक कर मारता है और उसे उस कॉल को ट्रेस करने के लिए बोलता है, जो सुनते ही एमा अपने काम में लग जाती है। अब माइक लोगन की लोकेशन को ट्रैक करने के लिए उससे घुमा फिरा कर बातें करने लगता है। हिगान बोलता है, बकवास की बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मैं यहाँ पर तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। माइक बोलता है, तुम मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हो। यह सुनते ही हिगान अपने फोन को तोड़ देता है, जिससे एमा उसे ट्रेस नहीं कर पाती है। अभी हिगान दोबारा से एक दूसरे फोन का यूज करते हुए माइक के पास कॉल करता है और अब वह बोलता है, तुम मुझे ट्रेस करने की कोशिश मत करो, तुम मुझे कभी नहीं ढूंढ पाओगे। मैं तुम्हें यहाँ पर एक आखिरी मौका दे रहा हूँ मुझसे मिलकर बात करने का। माइक बोलता है, मुझे बताओ आखिर तुम कहाँ पर मिलना चाहते हो। हिगान बोलता है, लोकेशन तुम मुझे भेजोगे, मैं उस जगह पर पहुंच जाऊंगा। यह सुनते ही माइक उसे एक चाइनीज रेस्टोरेंट का लोकेशन देता है। हिगान बोलता है, ठीक है, मैं दिए गए टाइम पर वहां पर पहुंच जाऊंगा। यह बोलते हुए दोबारा से उस फोन को तोड़ देता है, जिससे एमा दोबारा से उसे ट्रेस नहीं कर पाती है। अब हमें दिखाया जाता है कि हिगान सिटी के अंदर घूम रहा होता है। वहीं पर सिटी में हर जगह पर आउजा कंपनी का एड चल रहा होता है, जिसमें एक पर्सन सभी लोगों से बोल रहा होता है कि हमारी कंपनी लोगों की लाइफ को बेहतर और आसान बनाने का काम करती है और हमारी टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा बेस्ट है। अब दिखाया जाता है कि हिगान उस चाइनीज रेस्टोरेंट के पास पहुंचकर उसके बगल की बिल्डिंग के छत पर खड़ा हो जाता है और वहां पर चारों ओर मौजूद चीजों को अच्छे से एग्जामिन करता है। दूसरी ओर माइक भी उस रेस्टोरेंट के अंदर आ चुका होता है और अब वह वहां के ओनर से बात करते हुए बोलता है, मेरा एक गेस्ट यहाँ पर आने वाला है। तभी शॉप का ओनर ओल्ड मैन बोलता है, आखिर तुम कब तक यह मेरे ही दुकान में करते रहोगे। माइक बोलता है, तुम्हारी दुकान हमेशा खाली रहती है, तो मेरे तय किए गए मीटिंग्स के लिए यह एक परफेक्ट जगह है। और अब माइक और वह ओल्ड मैन वहां पर आपस में बहस करने लगते हैं। तभी माइक बोलता है, मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ी देर बाहर से घूम कर आओ। यह सुनते ही वह ओल्ड मैन गुस्सा होते हुए बोलता है, ठीक है, अगर डिलीवरी बॉय यहाँ पर आए तो उन्हें बता देना कि उनके डिलीवरी का सामान उस टेबल पर रखा हुआ है। तभी हिगान वहां पर आ जाता है, जिसे देखते ही वह ओल्ड मैन बोलता है, माइक भूलना मत कि यह मेरी दुकान है और यहाँ पर जो भी चीजें टूटेंगी उसका पैसा तुम्हें भरना होगा। यह बोलते हुए वह वहां से चला जाता है। अब उस ओल्ड मैन के जाते ही माइक बोलता है, लोगन, मुझे लग रहा था कि अब तक तुम कहीं पर मर चुके होगे, पर तुम अभी भी जिंदा हो, तो मुझे अपना चेहरा दिखाओ, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम लोगन ही हो या फिर कोई और। तभी हिगान अपने पास से निकालकर माइक के द्वारा दिया गया कार्ड उसे दिखाता है। तभी माइक बोलता है, यह देखकर मुझे यकीन नहीं होगा, वैसे मुझे लगा नहीं था कि तुम यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए आओगे, क्योंकि मैं तुम्हें कभी भी अरेस्ट कर सकता हूँ। हिगान उस जगह पर बैठते हुए बोलता है, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो, और तो और वैसे भी मैं यहाँ पर थोड़ी देर बात करने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे यहाँ पर तुमसे काफी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। माइक बोलता है, तो तुम क्या जानना चाहते हो। हिगान बोलता है, मैं यह जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर गलियों में जो मर्डर हो रहे हैं आखिर उनके पीछे कौन है, क्या तुम्हें यहाँ पर कोई लीड मिली है। माइक बोलता है, हाँ शायद से। हिगान बोलता है, हाँ तो वह लीड मुझे चाहिए। तभी माइक अपने पास से एक गन निकालते हुए हिगान के सर पर पॉइंट कर देता है और बोलता है, तुम्हें क्या लग रहा है मैं तुम्हें इतनी आसानी से सब कुछ बता दूंगा, और तो और तुम एक सस्पेक्ट हो, तो मैं अभी तुम्हें यहाँ पर अरेस्ट करता हूँ, तो अब चुपचाप से अपने हाथ ऊपर करके घुटने के बल नीचे बैठ जाओ। अब यह बोल ही रहा होता है कि तभी रेस्टोरेंट का दरवाजा खुलता है और एक डिलीवरी बॉय टेबल पर रखे गए खाने को उठाकर वहां से चला जाता है। अब यह देखकर माइक का ध्यान भटक जाता है, पर हिगान अपनी जगह से हिलता भी नहीं है। अब माइक बोलता है, अगर तुम चाहते तो अभी भाग सकते थे। हिगान बोलता है, अब तक मेरी बात खत्म नहीं हुई है, तो जब तक मेरी बात पूरी नहीं हो जाती तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। तभी एक दूसरा डिलीवरी बॉय वहां पर आता है और अब वह दोबारा से टेबल पर मौजूद खाने को वहां से लेकर चला जाता है। अब माइक आगे बढ़ते हुए बोलता है, मैं अभी तुम्हें यहाँ पर अरेस्ट कर रहा हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम हो कौन और अपनी आइडेंटिटी बदल कर अमेरिका में कर क्या रहे हो, तो अपने घुटनों के बल बैठ जाओ। तभी दोबारा से रेस्टोरेंट के अंदर कोई आता है, जो देखते ही माइक गुस्से में बोलता है, तुम्हारा खाना टेबल के ऊपर रखा हुआ है, तो उसे लेकर वहां से चले जाओ। पर तभी वह नोटिस करता है कि टेबल पर रखे गए सभी खाने को डिलीवरी बॉय पहले ही लेकर जा चुके होते हैं, और अब वह सोचने लगता है, तो आखिर यह पर्सन कौन है। तभी वह पर्सन काफी तेजी से अपने पास से एक वेपन निकालते हुए हिगान पर अटैक करता है, पर हिगान उसके अटैक को डॉज कर लेता है। अब वह पर्सन काफी तेजी से हिगान पर अटैक करने लगता है, पर हिगान उसके सभी अटैक्स को डॉज कर लेता है। यह देखते ही माइक गुस्से में अपने गन को बाहर निकालते हुए उस पर्सन को शूट करने की कोशिश करता है, पर वह पर्सन माइक के सभी बुलेट्स को डॉज करते हुए काफी तेजी से उस पर अटैक करता है, पर बीच में आते हुए हिगान उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है, जिससे उस पर्सन का ब्लेड माइक की बॉडी को टच करते हुए नीचे गिरता है, और बस टच होने की ही वजह से माइक का जैकेट वहां पर कट जाता है। अब हिगान और वह पर्सन लगातार एक दूसरे पर अटैक करने लगते हैं,
वहीं पर वह दोनों बहुत ही ज्यादा फास्ट होते हैं, इतने ज्यादा फास्ट कि माइक उनकी स्पीड को देख भी नहीं पा रहा होता है। तभी हिगान अपने असुरा टेक्निक का यूज करते हुए उस जगह पर अपने 4 और एक्स्ट्रा हाथ बना लेता है और अब वह उन चारों हाथ से एक एक नाइफ पकड़ते हुए लगातार उस पर्सन पर अटैक करने लगता है। तभी वह पर्सन अपने शैडो क्लोन jutsu का यूज करते हुए अपना एक बॉडी डबल बना लेता है और अब वह दोनों बॉडी डबल हिगान पर लगातार अटैक करने लगते हैं, पर हिगान उन दोनों के ही अटैक्स को ब्लॉक कर लेता है। अब यह देखते ही वह दोनों माइक पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर हिगान काफी तेजी से माइक को बचा लेता है और अब वह अपने स्वॉर्ड्स को आपस में रगड़ते हुए उन स्वॉर्ड्स में आग लगा देता है और काफी तेजी से उन दोनों पर अटैक करने लगता है। पर वह दोनों ही काफी ज्यादा फास्ट होते हैं और हिगान के सभी अटैक्स को ब्लॉक कर ले रहे होते हैं। यह देखते ही हिगान बगल में पड़े हुए अल्कोहल को पीता है और अपने हाथ में मौजूद आग का यूज करते हुए उस अल्कोहल को उन दोनों के ऊपर थूक देता है, जिससे चारों ओर आग ही आग हो जाता है और अब उन दोनों पर्सन का ध्यान भटक जाता है। अब इस मौके का फायदा उठाते हुए हिगान उन दोनों को ही वहां पर मार देता है। यह सब देखकर माइक बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका होता है और अब वह बोलता है, आखिर तुम हो कौन? तुम जो लोगन नहीं हो। आखिर जो लोगन कहाँ पर है? यह सुनते ही हिगान अपने जेब के अंदर से एक डिवाइस निकालते हुए अपने चेहरे को वहां पर बदल देता है और अब वह बोलता है, मैं एक निंजा हूँ और जो सभी लोग यहाँ पर मारे गए वह सभी लोग भी निंजा थे और अभी जिस पर्सन ने हम पर अटैक किया वह भी एक निंजा था। यह सब सुनकर माइक का दिमाग काम करना बंद कर देता है और अब वह बोलता है, आखिर यह सब चल क्या रहा है? तभी उस रेस्टोरेंट के पास आकर एक वैन रुकता है और अब उस वैन के अंदर से कई सारे लोग बाहर निकलकर लगातार उस रेस्टोरेंट के ऊपर फायर करने लगते हैं, पर हिगान माइक को लेकर एक जगह पर छिप जाता है, जिससे वह दोनों उन सभी बुलेट से बच जाते हैं। अब एक पर्सन वैन के अंदर से एक बजूका लेकर आता है और उससे अटैक करते हुए पूरे के पूरे रेस्टोरेंट को ही उड़ा देता है, जिसके बाद सभी लोग दोबारा से वैन के अंदर बैठकर वहां से भाग जाते हैं। अब माइक खांसते हुए रेस्टोरेंट से बाहर निकलता है और अब वह देखता है कि हिगान पहले ही वहां से जा चुका होता है। तभी वह उस पर्सन की डेड बॉडी के पास जाता है और वहां पर गिरे हुए वेपन को उठाते हुए बोलता है, आखिर यह वेपन किस चीज से बना हुआ है? इस वेपन ने बस मुझे टच किया और यहाँ पर मेरे कोट के साथ साथ मेरा बॉडी आर्मर भी कट गया। अगर मैंने आज बॉडी आर्मर नहीं पहना होता तो मेरे भी 2 टुकड़े हो चुके होते। आखिर यह किस तरह का वेपन है? तभी उसे अपने सामने मौजूद बिल्डिंग पर दोबारा से आउजा का एड दिखाया जाता है, जिसमें वह पर्सन बोल रहा होता है, हमारी टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा खतरनाक होती है और हमारी टेक्नोलॉजी का कोई भी सामना नहीं कर सकता है। हमारी टेक्नोलॉजी यहाँ पर लोगों के लाइफ को आसान बनाती है। वहीं पर बगल की ही बिल्डिंग के ऊपर हिगान भी खड़ा होता है और वह गुस्से में उस एडवर्टाइजमेंट में मौजूद पर्सन को देख रहा होता है। अब हमें एक निंजा मैंशन दिखाया जाता है जहां पर बैठा एक ओल्ड मैन चाय पी रहा होता है। तभी एक पर्सन उस जगह पर आते हुए बोलता है, मास्टर वह अभी तक जिंदा है, हमने 2 बार अटैक किया पर वह दोनों ही बार बच गया। यह सुनते ही वह ओल्ड मैन एक लंबी सांस लेता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।